बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं पाइथन बैकएंड वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग विद Django। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोस्टग्रे एसक्यूएल सेटअप के बारे में। पोस्टग्रे बेसिकली क्या है, एक डेटाबेस है। जैसे कि हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, माइस्क्यूएल एंड एसक्यूएल लाइट वगैरह। और पाइथन प्रोजेक्ट Django के साथ हम स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ एक बाय डिफॉल्ट हमें जो है एक डीबी का फाइल एक मिल जाता है, ठीक है, जो कि बेसिकली एसक्यूएल लाइट होता है, ठीक है। मगर इस एसक्यूएल लाइट के साथ ऑटो काम हो रहा था और हमारे पास अलग से ये वेबसाइट का जो जेंगो का अपना जो एडमिन पैनल था, यहाँ से भी चीज़ें मगर उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी, राइट। जैसे कि मुझे नहीं पता कि इस वक्त मेरे प्रोजेक्ट के डेटाबेस का नाम क्या है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि मेरे प्रोजेक्ट के डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स हैं, कौन सी टेबल्स हैं, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा कोई इन्वायरमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मोस्टली रिकमेंडेड जो डेटाबेस होता है वो पोस्ट ग्रे होता है हमारे पास, ठीक है। विथ जेंगो, स्पेशली जेंगो के साथ, यानी कि वेब डेवलपमेंट, पाइथन के अंदर वेब डेवलपमेंट के अंदर मोस्टली जो हम डेटाबेस जो रिकमेंड करते हैं वो पोस्ट ग्रे होता है। पोस्ट ग्रे एक अलग से वेबसाइट, एक अलग से यानी डेटाबेस है। इसको यूज करने का तरीका कार क्या है कि सबसे पहले तो हमें एक पोस्ट ग्रे एसक्यूएल जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा अपने पास, ठीक है। इनकी मेन वेबसाइट है postgresql.org, ठीक है। एंड दिस वन, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ जाएं तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, ठीक है, या फिर टॉप पे भी यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, ठीक है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज ओपन हो रहा है कि आपको पोस्ट ग्रे डेटाबेस कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए, लिनक्स, मैक के लिए, विंडोज के लिए, बीएसडी या सॉलिड के लिए। तो हमें ये जो डेटाबेस चाहिए ये हमें बेसिकली विंडोज़ के लिए चाहिए। जब हम जैसे ही विंडोज़ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अब देखें डायरेक्टली डाउनलोडिंग स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है, बल्कि यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड द इंस्टॉलर का अलग से एक यानी कि लिंक आ रहा है, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। ये हमें इसके ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ लेकर जाएगा। वो ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि वो डेवलपर्स बेसिकली जिन्होंने पोस्ट ग्रे बनाया है, ठीक है, वहां लेकर जाएगा। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे टॉप पे अपनी विंडोज सेलेक्ट करनी है एंड लेटेस्ट वर्जन जिसका है 16.1। तो इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे, एंड डाउनलोडिंग है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास। क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, डाउनलोडेड है, इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल नहीं करूंगा, ठीक है। आपने इसको सिंपली डाउनलोड करके जैसे नॉर्मली हर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है इसको बिल्कुल वैसे ही इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। जब इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो जाएगी, ठीक है, जब आपके पास सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हो जाती है तो ये पोस्ट ग्रे अपने साथ जब इंस्टॉल इसको कर लेते हैं तो अपने साथ एक टूल भी ये इंस्टॉल कर लेता है जिसका नाम होता है पीजी एडमिन, ठीक है। पीजी एडमिन जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये भी आपके पास साथ में इंस्टॉल हो जाएगा। आपने सिंपली इसको स्टार्ट में जाके पीजी एडमिन इस तरह से सर्च करना है, तो ये आप लेटेस्ट वर्जन ऑफ पीजी एडमिन लेकर आएगा। इसको सिंपली क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। पीजी एडमिन बेसिकली है क्या, पीजी एडमिन एक इसी हमारे पोस्ट ग्रे डेटाबेस का एक जीयूआई इंटरफेस है, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है हमारे इस पोस्ट ग्रे का डेटाबेस का, ठीक है। जैसे कि अगर आपने पहले कभी माइस्क्यूएल यूज किया है तो माइस्क्यूएल कैसे ओपन करते हैं, लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन इस तरह से ऊपर लिख के हम माइस्क्यूएल ओपन करते हैं तो एक माइस्क्यूएल का एक कंप्लीट डैशबोर्ड ऑन हो जाता है, ठीक है, एक जीयूआई इंटरफेस होता है कंप्लीटली। तो ये जो पीजी एडमिन है ये भी बेसिकली एक जीयूआई इंटरफेस है जो कि ये है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये सिंपली पोस्टग्रे को इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके पास ये पीजी एडमिन जो है वो भी इंस्टॉल हो चुका होगा। इसको सिंपली ओपन करना है, ठीक है। मगर एक चीज इसमें खास कि जब आप पोस्ट ग्रे को इंस्टॉल कर रहे होंगे ना तो इंस्टॉलेशन के एंड में वो आपसे आपके डेटाबेस का पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। जैसे कि हर डेटाबेस का अपना एक पासवर्ड होता है। जैसे अगर आपने पहले कभी माइस्क्यूएल यूज किया है तो माइस्क्यूएल का जो डिफॉल्ट पासवर्ड है वो है यानी कि लाइक रूट जो है वो उसका यूजर नेम है, एंड पासवर्ड उसका एम्प्टी होता है, ठीक है, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग भी, यानी कि पासवर्ड नहीं होता। जबकि यहाँ पे पोस्टग्रे में पासवर्ड देना लाजमी होता है और वो पासवर्ड हमेशा आ जाता है जब आप इंस्टॉल करते हैं पोस्टग्रे को, उसी वक्त आपके पास पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा।
वो पासवर्ड की जरूरत क्यों पड़ेगी? जब भी आप ये पीजी एडमिन ओपन करेंगे तो आपको शुरू में पासवर्ड लगाना पड़ेगा ताकि ये आपका डेटाबेस खुल सके। एंड पाइथन के साथ जब उसकी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ पर भी हमें वो यूजर नेम और पासवर्ड क्योंकि लिखना होगा, वो लाजमी होता है। ये सपोज कि मेरे पास ओपन हो गया। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि हमारे पोस्ट ग्रेड डेटाबेस को हमारे पाइथन के साथ कनेक्ट करना है। हमारा पाइथन का प्रोजेक्ट है माई प्रोजेक्ट, ठीक है। इसी माई प्रोजेक्ट के मेन फोल्डर के अंदर हमारे पास सेटिंग्स डॉट पाई जो फाइल है, क्योंकि मेन सेटिंग्स इसी के अंदर होती हैं, ठीक है। तो ये फाइल हम ओपन कर लेते हैं। एंड इस फाइल में नीचे हमारे पास दिस वन, ठीक है। अब देखें बाय डिफॉल्ट हमारा ये इस वक्त डेटाबेस जो कनेक्टेड है वो एसक्यूएलाइट 3, यानी कि ये जो नीचे हमें बाय डिफॉल्ट जो फाइल डेटाबेस की मिली थी उसी के साथ कनेक्टेड है स्टिल। जबकि अब हम क्या यूज कर रहे हैं, अब हम पोस्टग्रे यूज कर रहे हैं, तो अब हमें ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये जो इंजन है हमारा django.db.backend, यहाँ पे एसक्यूएलाइट 3 की जगह हमें पोस्टग्रे एसक्यूएल लिख देना है, ठीक है, इस तरह। एंड यहाँ पे डेटाबेस नेम तो हम क्या कर लेते हैं, पहले यहाँ पे अपने पीजी एडमिन के अंदर एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। डेटाबेस क्रिएट कैसे होगा, यहाँ पे आपको टॉप पे जो ये चीज नजर आ रही है, ये शुरू में इस तरह होगा, ठीक है, खाली। ये आपको डैशबोर्ड नजर आ रहा होगा जब शुरू में हम ओपन करेंगे। तो यहाँ में इनमें किसी भी चीज पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जब आप सर्वर पे क्लिक करेंगे एंड इस डेटाबेस पे राइट क्लिक करके हमने डायरेक्टली क्या करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है। और हम ये डेटाबेस क्रिएट करेंगे विद द नेम ऑफ, मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मेरे प्रोजेक्ट यानी कि स्कूल का माय प्रोजेक्ट नाम है, तो मैं यहाँ पे डेटाबेस भी विद द नेम ऑफ माय प्रोजेक्ट दे देता हूँ, ठीक है। और कोई यानी कि चीज यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली माय प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा, विल टेक सम टाइम। ओके, ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। मेरे पास माय प्रोजेक्ट नाम का एक डेटाबेस मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे अपने पास। और यहाँ अब मैं जो नाम है वो लिख दूंगा माय प्रोजेक्ट ओनली, ठीक है। मगर अब यहाँ पे जो यहाँ पे यानी कहानी यहीं पे खत्म नहीं है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले तो इसका जो है वो यूजर है वो बताना है कि विच यूजर वी आर यूजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम है वो बेसिकली दिस वन, पोस्ट ग्रेस, ठीक है। ये आपको यूजर नेम यहाँ पे नजर आ रहा है, बेसिकली यही हमारा जो है वो मेन यूजर है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया पोस्ट ग्रेस, ठीक है। ये हमारा डिफॉल्ट यूजर नेम है, जबकि पासवर्ड जो है हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। ये सारा कैपिटल में लिखना होता है, ठीक है। एंड कॉलन, एंड यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे, फिलहाल मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। एंड जो लास्ट चीज यहाँ पे लिखनी है वो लिखनी है होस्ट हमारा कौन सा है, ठीक है। तो वी आर यूजिंग लोकल होस्ट, ठीक है, दिस वन। ये चीज यहाँ पे सेव कर ली हमने, मगर पासवर्ड देना भी लाजमी है। तो मेरे इस यानी कि पोस्ट ग्रे का एसक्यूएल का जो डेटाबेस है वो बेसिकली है अली अंडरस्कोर 1092, दिस वन, ओके। मैंने यहाँ पे पासवर्ड मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ आ गए, ठीक है। ये चीज यहाँ तक इतनी करने के बाद अब हमें थोड़ा दो यानी कि लाइक प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं लाजमी अपने पाइथन के अंदर, ताकि हमारा ये जो पोस्ट ग्रे है ये हमारे पाइथन के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे दो कमांड्स हैं इंस्टॉल करने के लिए, एक pip इंस्टॉल, ठीक है। ये हमें एक इंस्टॉल करना है, pip इंस्टॉल PSYCOPG2,
सो ये पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। एंड सेकंड पैकेज हमारे पास क्या है, जो हमारे पास सेकंड पैकेज है वो है PIP इंस्टॉल ब्लू। ये हमें पैकेज भी इंस्टॉल करना होगा। ओके, ये भी हमारे पास इंस्टॉल जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें कि हमने न्यू पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं ना, तो हमारे पास जो एसक्यूएल लाइट था बेसिकली, या एसक्यूएल लाइट के साथ हमने माइग्रेशंस जो हैं अपने पास काम किया था, तो हमें वो जो माइग्रेशंस हैं वो एक बार फिर यहाँ पे रन करनी होगी। ठीक है, माइग्रेशंस मीन्स कि मेरे डेटाबेस टेबल manage डॉट पाई, ठीक है, मेक माइग्रेशन, ठीक है, सिंपल पाइथन मैनेज डॉट मेक माइग्रेशन, यानी कि अब माइग्रेशन दोबारा से क्रिएट होंगी, क्योंकि मेरे पास मेरे इस पाइथन के अंदर मॉडल में साइट ऐप के मॉडल के अंदर, यानी कि ये एक मॉडल क्रिएटेड है, इट मींस कि ये एक डेटाबेस हमारे, एक माइग्रेशन मींस एक टेबल हमारे पास हमारे पाइथन के अंदर मौजूद है जो क्रिएट होनी है विद द नेम ऑफ फीचर्स। ठीक है, सो इसीलिए हम क्या करेंगे अब, क्योंकि हमने न्यू डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें माइग्रेशन दोबारा क्रिएट करनी होगी, ताकि वो हमने पाइथन के मॉडल के अंदर जो एक डेटाबेस एक टेबल क्रिएट की, एक माइग्रेशन क्रिएट की है, वो भी सक्सेसफुली यहाँ पे दोबारा हो जाए। मैं इस पर क्लिक करूंगा। ओके, नो चेंजेस डिटेक्टेड, क्योंकि हमने पाइथन के अंदर मॉडल में कोई और चेंजिंग नहीं किए, पाइथन में वो चीजें सेव हैं। नाउ पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट, ठीक है, ये कमांड दोबारा से चलानी है हमने, पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट। सो अब आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास काफी सारी माइग्रेशंस रन हो रही हैं, क्योंकि हमने एक ऑथेंटिकेशन के लिए भी एक प्रॉपर चीज बनाई थी और हर चीज बनाई थी। अब देखिए ये सक्सेसफुली चलने के बाद, ठीक है, ये सक्सेसफुली रन हो जाने के बाद मैं इसको मिनिमाइज करूंगा। हम आ जाते हैं अपने पीजी एडमिन की तरफ। हमारे ये डेटाबेस के अंदर जो हमारी टेबल्स होती है ना, वो होती है स्कीमास के अंदर, दिस वन। मैं जैसे ही स्कीमास पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे ये नीचे हमारे पास ये टेबल का ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको सपोज यहाँ पे टेबल्स नजर नहीं आती, तो इसको राइट क्लिक करके रिफ्रेश करें। ठीक है, तो आप सक्सेसफुली देख सकते हैं कि इस वक्त ये तमाम तो जो टेबल्स क्रिएट हुई हैं, ये तो जेंगो की अपनी टेबल्स हैं, ठीक है, जिसमें लाइक दिस ये एडमिन पैनल भी पूरा काम कर रहा है, ठीक है, यूजर्स हैं, हमने एक से ज्यादा यूजर भी क्रिएट किया था, तो ये सारी चीजें तो इसकी अपनी है। जबकि हमने जो माइग्रेशन क्रिएट की थी, जो हमने जो टेबल क्रिएट की थी, वो दिस वन फीचर। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा एंड दिस वन व्यू के अंदर रखे, मैं जब ऑल रोज पे क्लिक करूंगा तो ये टेबल ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये डायरेक्टली यानी कि टेबल पे क्लिक क्लिक करने पे टेबल ओपन नहीं होती। ठीक है, ये जब राइट क्लिक करेंगे देन व्यू के अंदर आके हम देख सकते हैं अपने हमारे टेबल के अंदर डेटा क्या क्या मौजूद है, कौन कौन सा डेटा मौजूद है। सो ओके, तो हमारे पास इस वक्त इस टेबल के अंदर यानी कि ये तीन कॉलम्स हैं, क्योंकि माइग्रेशन दोबारा से रन हुई है, तो वो जो अपना डेटा था वो क्योंकि हो गया, वो रिफ्रेश हो गया, यानी कि अब दोबारा से इसमें जो है वो एंट्री करनी होगी सेम। अदरवाइज टेबल हमारे पास सक्सेसफुली मौजूद है, एक आईडी कॉलम है जो कि बाय डिफॉल्ट आ चुका था, एंड नेम कॉलम है, एंड देन डिटेल्स नाम का हमारे पास कॉलम है। ये इसके अंदर जो चीजें थी विद 100 कैरेक्टर, विद 500 कैरेक्टर्स, ये चीजें हमने मॉडल के अंदर ही डिफाइन कर दी थी। लुक, कि हम जो टेबल क्रिएट कर रहे हैं फीचर्स नाम के, उसमें नेम नाम का कॉलम विद 100 मैक्सिमम लेंथ एंड डिटेल्स नाम का कॉलम विद 500 मैक्सिमम लेंथ। तो आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली ये चीज, अब ये चीज लाजमी यानी कि यूज होती है। अब इस वक्त तक हमने क्या पढ़ा है, इस वक्त तक हमने यानी कि ओनली जेंगो देखा है, कि व्हाट इज जेंगो, हाउ टू यूज जेंगो, ठीक है,
जेंगो के अंदर टेम्पलेट क्या होता है, एडमिन टेम्पलेट क्या होता है, मॉडल्स क्या होते हैं, व्यूज क्या होते हैं, ठीक है, सेटिंग्स के साथ कैसे काम करना है, तो एंड यूआरएल्स कैसे क्रिएट होती हैं, ठीक है, जो हम राउट्स बनाते हैं वो कैसे, तो ये सारी चीजें अब क्योंकि हम कवर कर चुके हैं, तो आफ्टर दिस लाइक ये जेंगो के अंदर, यानी कि सिर्फ जेंगो के अंदर ये हमारा टॉपिक कंसिडर करें कि लास्ट टॉपिक है, ठीक है, पोस्ट ग्रे। आगे इन प्रोजेक्ट्स, इन रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, या आगे जब आप भी अब पाइथन पे जब आप काम करेंगे फॉर वेब डेवलपमेंट, तो आप भी इसी तरह से करेंगे, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, लाइक यानी कि पाइथन के अंदर जेंगो इंस्टॉल्ड है आपके पास, ठीक है, आपने सिंपली एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। देन अगर आपके पास यानी पोस्टग्रे नहीं है, तो आप पोस्टग्रे के साथ ही काम करना है, ठीक है। पहले जो हम यानी कि नॉर्मल एसक्यूएलाइट के साथ जो हम काम कर रहे थे, दिस एडमिन पैनल, यानी कि इसको आप यानी कि भूल जाएं, ठीक है। अब आप ये, हालांकि ये यूज होगा, ऐसा नहीं कि ये यूज नहीं होगा, ठीक है, मगर अब आपका डेटाबेस के साथ आपने जितना भी काम करना है वो बेसिकली पोस्टग्रे के साथ करना है, और यही रिकमेंडेड चीज होती है हमारे पाइथन के अंदर। इन जेंगो के जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होती है उसके साथ हम जो जीयूआई, जो डेटाबेस जीयूआई यूज करते हैं, वो पीजी एडमिन एंड पोस्टग्रे डेटाबेस यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें अब आपके पास लाजमी होनी चाहिए। अब यानी कि हमने पाइथन फॉर बिगिनर्स एंड जेंगो फॉर बिगिनर्स कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पूरी तरह से प्रोजेक्ट की तरफ आएंगे। अब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, एंड जो मैं शुरू में बता चुका था आपको कि हम कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो कवर करेंगे, तो कल इंशाल्लाह हम अपना पहला प्रोजेक्ट इन जेंगो स्टार्ट करेंगे। तो होप कि अब तक ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, सारी चीज़ें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।